जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है असंयतात्मना, और इसका मतलब होता है जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा। फिर है योगः, और योगः मतलब योग। इसके बाद है दुष्प्रापः, और इसका मतलब होता है दुष्प्राप्य है यानी कि कठिन है। इसके बाद है इति में मतिः। इति मतलब यह, में मतलब मेरा, और मतिः मतलब मत है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग कठिन है, यह मेरा मत है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यह मेरा मत है कि जिसने अपने मन को अपने वश में नहीं किया है उसके लिए योग करना कठिन है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है वश्यात्मना, और इसका मतलब होता है वश में किए हुए मन वाले, मतलब कि जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है। फिर है तू, और तू मतलब और। इसके बाद है यतता, और इसका यहाँ पर मतलब है प्रयत्नशील पुरुष द्वारा। और अंतिम शब्द है शक्यो वाप्तुमुपायतः। इसमें 3 शब्द है, शक्यः, अवाप्तुम और उपायतः। शक्यः का मतलब होता है सहज है, अवाप्तुम मतलब प्राप्त होना, और उपायतः मतलब साधन से। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से प्राप्त होना सहज है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो पुरुष अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं उसका ध्यान योग में लग जाता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका मन अपने वश में नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग कठिन है, और जो अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं उसके लिए योग प्राप्त करना सहज हो जाता है। ये मेरा मत है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका ध्यान योग में लग जाए तो इसका सिर्फ एक तरीका है, और वो है अपने मन को अपने वश में करना। जो पुरुष अपने मन को अपने वश में कर लेता है उसका ध्यान योग में लग जाता है, लेकिन जो अपने मन को अपने वश में नहीं कर पाते हैं उसका ध्यान योग में लगना कठिन है। ये था 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 37वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।